चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हमारा एक चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 1, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। राइट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी के बारे में। किसके बारे में बेटा? इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी के बारे में हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं सिचुएशंस को। ठीक है। तो इस चैप्टर को ना हम दो भाग में पढ़ेंगे। कितने भाग में पढ़ेंगे? या तो पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है। पार्ट 1 में बेसिकली बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। हम क्या पढ़ने वाले बेटा पार्ट 1 में? कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। और पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। तो क्या सर ये दोनों ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं? बिल्कुल। अब जरा एक मिनट लिखो मत, पहले समझो ध्यान से। देखिए, आज की क्लास में बेटा हम जनरली क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स का मतलब और इसके टाइप्स। देखो, दो ही मतलब दो ही चीजें, इसमें ज्यादा टॉपिक कुछ है भी नहीं। इस चैप्टर में बस दो ही चीजें हैं। एक क्या है बेटा इसका मीनिंग, कि इकोनॉमिक्स है क्या, और दूसरा इसके टाइप्स कितने हैं, बस। खत्म। ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी हम इकोनॉमी का क्या पढ़ेंगे बच्चे? मीनिंग। क्या पढ़ेंगे? मीनिंग। और इसके क्या पढ़ेंगे बच्चों? टाइप्स डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? टाइप्स। अगेन चैप्टर खत्म। बट सुनो ध्यान से, ये जो टॉपिक है ना पार्ट सेकंड वाला, ये सिर्फ इसी चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त। ये चैप्टर नंबर 2 के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जहां पर मैं आपको सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा हूं। ठीक है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम को जब हम समझेंगे तो उसके लिए हमें इकोनॉमी और उसके टाइप्स का मतलब जरूरी आना चाहिए, तभी हमें समझ में आएगा सेंट्रल प्रॉब्लम बेसिकली क्या होती है। राइट। तो अभी आज आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, क्या रहने वाला है? कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास दूंगा कि बेसिकली इकोनॉमिक्स होती क्या है। ठीक है, कॉपी करेंगे उसको फटाफट से। हेमा, काजल का है? दूर तो नहीं ज्यादा? दूर है। तुम चलो चलो, शाबाश, लिखो। देखिए, तो सर आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा पार्ट 1 का। किसका रहेगा? पार्ट 1 का। जिसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में समझाऊंगा। किसके बारे में समझाऊंगा बेटा? ये हो गया डन। ओके, नाउ लिसन प्लीज। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए, पार्ट 1। और जिसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सर, इकोनॉमिक्स का मीनिंग हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेशन के साथ। अच्छा सुनो, सर हमारे पास ना दो तरह के प्रश्न हैं। एक तो व्हाट इज इकोनॉमी, राइट। बट मेरा कंसर्न ये है ना, आप व्हाट इज इकोनॉमी से पहले व्हाई इकोनॉमी समझिए। देखो, ध्यान सुनना बेटा। इसके दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं। एक तो हम ये समझेंगे व्हाट, कि इकोनॉमिक्स क्या है। उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा क्या, व्हाई, कि इकोनॉमिक्स की जरूरत हमें क्यों है, व्हाई वी नीड इकोनॉमिक्स। राइट। तो अगर एक बार हमें ये समझ में आ गया ना इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों है, तो मीनिंग इसका हमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा, समझ में आ जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको ना कुछ अजम्पशन लेके, अज्यूम करो यू आर द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ। आप पूरे अर्थ पे क्या हो बेटा, एक रिचेस्ट। और ये क्या करना है? अज्यूम करना है। ठीक है, क्या करना है? अज्यूम। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन का आंसर देना।
आंसर द क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन है, कैन यू बाय कैन यू बाय व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हैं क्या उसको बाय कर सकते हैं? यस और नो? आंसर इज नो। बता रहे हैं, सब्र कीजिए। क्योंकि देखो, आप किसी भी लेवल पे हैं, आप किसी भी लेवल पे हैं, तो वहां एक बेसिक प्रॉब्लम जीवन भर आपका पीछा छोड़ने वाली, सॉरी, पीछा करने वाली, राइट? सर वो प्रॉब्लम क्या है, सुनना। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम फेस्ड बाय इकोनॉमी। यानी कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स बेटा एक प्रॉब्लम फेस करती है। बेटा बातें मत करो प्लीज, है ना? वो प्रॉब्लम है ये, अनलिमिटेड अनलिमिटेड वॉन्ट्स। सर हमारी वॉन्ट्स का ना कोई अंत ही नहीं, ठीक है? और दूसरा प्रॉब्लम इज दैट सर, हम कितने ही अमीर क्यों ना हो जाए, हमारे पास रिसोर्सेस हमेशा क्या रहेंगे बेटा? लिमिटेड ही रहेंगे। क्या रहेंगे रिसोर्स बेटा हमारे पास? लिमिटेड रहेंगे। तो सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ मैं अपनी सारी वॉन्ट्स को क्या कर सकूं? फुलफिल कर सकूं। सर्टनली दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी में रिसोर्सेस हमेशा क्या रहता है बेटा? कम रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं। और लिमिटेड रिसोर्सेस से हम अपनी अनलिमिटेड वॉन्ट्स को पूरा नहीं कर सकते। दिस इज सर्टनली पॉसिबल ही नहीं है सर, ठीक है? तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ देखो, इकोनॉमी में ना देर इज ए प्रॉब्लम। सर हमारे हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया, इकोनॉमी में क्या है? प्रॉब्लम है। क्या है? प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है बेटा? अनलिमिटेड वॉन्ट्स और लिमिटेड रिसोर्सेस, यानी कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्या है? असीमित है, ठीक है? जिनकी कोई सीमा नहीं है। पॉइंट इज दैट सर, हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो क्या है बेटा? कम है। तो मुझे ना यहाँ पे एक मैनेज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मैनेजमेंट करना पड़ेगा, सो दैट बेटा मैं अपने अनलिमिटेड रिसोर्सेस, और सॉरी, अनलिमिटेड वॉन्ट्स को, लिमिटेड रिसोर्सेस को क्या कर सकूं बेटा? मैनेज कर सकूं। यानी कि मुझे मैनेजमेंट करना पड़ेगा किस चीज का बेटा? अनलिमिटेड वॉन्ट्स का और लिमिटेड रिसोर्सेस का, ठीक है? तो लिमिटेड रिसोर्सेस का और अनलिमिटेड वॉन्ट्स का मुझे एक मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और उसी मैनेजमेंट करने के लिए बेटा हम स्टडी करेंगे क्या? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स पढ़ी ही क्यों जाती है सर? तो इकोनॉमिक इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि हमारे पास इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को मैनेज करने दो, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है दोस्त। क्योंकि सोल्यूशन तब पॉसिबल होता है जब रिसोर्सेज बढ़ सकते थे, बट रिसोर्सेज तो हमारे पास क्या है? लिमिटेड है। उनको हम क्या नहीं कर सकते बड़ा? छेड़ नहीं सकते। रिसोर्सेज के हिसाब से वांट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वी आर सॉल्विंग और मैनेजिंग। मैनेजिंग हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर मैं आपसे क्या कहता हूँ बेटा, कि रिसोर्सेस का और वांट्स का मैनेजमेंट करने के लिए हमें किसको स्टडी करना पड़ेगा? इकोनॉमिक्स को स्टडी करना पड़ेगा। समझे? पक्का? श्योर? लॉक कर दें? चलो लिखो सुन। जी, लाइफ जिंदगी यही है दोस्त।
दिस इज डन। चलो लिखो फटाफट से। मतलब अच्छा ये लिख लिया था। जी 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 बिल्कुल। बेटा 12th की क्लास है ना। ये तुमने तो पहले ही पढ़ा हुआ है, लेकिन पहले से थोड़ा अलग होगा। ओए, राइटिंग अच्छी नहीं लग रही है? भाई साहब तुम अच्छा हो जयपुर वाले सेंटर पे, वहां तो और गंदी राइटिंग हो जाती है। क्योंकि वहां का ना ये पोडियम ना छोटा है थोड़ा सा, तो ये हाथ ना ऑलमोस्ट मेरा पेन टेबलेट के बाहर होता है। तो ये मान के चलो मैं 2 उंगली से लिख रहा हूँ। समझ रहे हो? हाँ, वो ये कह रहे थे सर वहां आपकी पीछे राइटिंग कैसे होती है। मैं कहा वहां के बच्चे अच्छे हैं। इशू। एमरजेंस। एमरजेंस है वो, एमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। डन। हाँ बेटा। सॉरी। अब स्टेटेड इशू emergence of economic problem। कार्टून है। ओके। कंक्लूजन। भाई साहब अभी जो अपने ऊपर चीजें अंडरस्टैंड करी उसका कंक्लूजन देखते हैं। लिखा हुआ है सर यहाँ पे क्या है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, यानी कि जो लिमिटेड आपने वर्ड पढ़ा था उसी को हमने यहाँ पर एक अलग वर्ड में लिखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैरसिटी। राइट। सॉरी।
स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ, ऑफ कोर्स। इस रिसोर्सेस की कमी क्या है बेटा, हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ है। और ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, हमारी इकलौती प्रॉब्लम नहीं है। ये किसकी प्रॉब्लम बेटा, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम है, क्योंकि रिसोर्सेस क्या है बच्चे, लिमिटेड है। और हमारी वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड। तो ये सत्य जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है बेटा। अच्छा, अच्छा सुनो, ये वाला पॉइंट समझना, ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये वाला पॉइंट समझना ध्यान से। कहते हैं रिसोर्सेस नॉट ओनली स्कैर, भैया रिसोर्सेस कम, स्कैर का मतलब क्या बच्चे, रिसोर्सेस ओनली लिमिटेड ही नहीं है, बल्कि इनका ऑल्टरनेटिव यूज भी होता है। सो ऑल्टरनेटिव यूज बोले तो बेटा देखो, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। मान लो आपके पास 1,000 रुपए है, क्या इस 1,000 रुपए में दुनिया खरीद लोगे क्या, नहीं। तो सर ये क्या है, लिमिटेड है। बट बेटा जो तुम्हारे अंदर इच्छाएं पनप रही होंगी, क्या वो भी लिमिटेड होंगी क्या, नहीं। इस आप तो चाहोगे ना दुनिया भर की चीजें परचेस कर लो, बट क्या तुम मजबूर हो, बोलो। हाँ जी सर। तो अब आप क्या करोगे, इस 1,000 रुपए को डिवाइड कर दोगे अलग अलग चीजों में। इससे एक्स भी खरीदोगे, इससे वाई भी खरीदोगे, इससे जेड भी खरीदोगे। तो आपने क्या किया, एक ही रिसोर्सेस का आप मल्टीपल यूज कर रहे हो, बोलो। जब हम एक ही रिसोर्सेस को एलोकेट कर देते हैं अलग अलग चीजों में, इसको बोलते हैं, इसका क्या, ऑल्टरनेटिव यूज। क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव, मतलब ऑप्शनल उपयोग कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा, कि 1,000 रुपीज का कुछ हिस्सा कहीं और एलोकेट किया, कुछ हिस्सा कहीं एलोकेट किया, कुछ हिस्सा कहीं एलोकेट किया। तो आपने यहाँ पर रिसोर्स को क्या कर दिया बच्चे, एलोकेट कर दिया। क्या कर दिया, यानी कि आप रिसोर्सेस का बंटवारा कर रहे हो। अच्छा, जब रिसोर्सेस बांट रहे होगे, क्या वहां पे एक प्रॉब्लम फेस करोगे, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हाँ, चुनोगे ना, कौन सी चीज को पहले खरीदा जाए। तो आपको चुनना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेस क्या है, कम है, सीमित है। और वांट्स क्या है, बहुत सारी है। अब उसको जब बांटोगे तो देखोगे कि आपका रिसोर्सेस वेस्ट ना हो, आपके रिसोर्सेस क्या ना हो, वेस्ट ना हो। इसलिए आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। क्या करोगे बेटा, सिलेक्ट करोगे बेस्ट चीज को। किसको बेटा, बेस्ट चीज को, जहां पर आपका रिसोर्सेस वेस्टेज ना हो, मैक्सिमम क्या हो, यूटिलाइज्ड हो। इसलिए कहते हैं बेटा, इसी वजह से एक प्रॉब्लम एमर्ज होती है इकोनॉमिक्स में, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। समझे, एग्जाम्पल लिख लोगे, लिख लो, लिखो भाई, कृष्ण। ये रहा नालायक एग्जाम्पल, करा एग्जाम्पल का है, हे भगवान। ये थोड़ा, ये थोड़ा कार्टून है, कार्टून, गौरी कार्टून। यस। तो तुम चाउमीन अकेले खा के आगे मतलब है। सुबह 8 बजे रख दूंगा ना उस दिन, तो लेके आना, ठीक है। हम्म, ठीक है। वो क्लास का टाइम आएगा सर्दियों में। लिखो यार, तो कितनी बातें करते हो तुम लोग। तो टेस्ट करके बताना पड़ेगा, नहीं। चलो किस, हमारे पास सारा सामान है, मैं बना रहा हूँ। मैडम को भी सिखा देना। नहीं, नहीं, नहीं। तुम लोग लिख रहे हो, पिटोगे मेरे से। बंद कर दो।
आज ये कुछ ज्यादा ही बोल रही है। देखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अब जरा समझते हैं बेटा, एक बार ध्यान से। कह रहा सर ये एक ऐसी प्रॉब्लम है ऑफ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर हमें क्या करना होता है बेटा? रिसोर्सेज का रैशनल मैनेजमेंट करना होता है, या फिर हम करते हैं प्रॉब्लम ऑफ द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर हम रिसोर्सेज क्या करते हैं बेटा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से बेटा दो समस्याएं इसका रीजन, सॉरी, इट इज राइजेस बिकॉज, यानी कि करना क्यों है? रैशनल मैनेजमेंट करना क्यों है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना क्यों है? इसकी दो वजह है। पहला, रिसोर्सेज क्या है बेटा? स्कैर है, अर्थात लिमिटेड है। और दूसरा, रिसोर्सेज का क्या यूज होता है बच्चे? ऑल्टरनेटिव। सर ये रेशनल मैनेजमेंट क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या है, पहले ये समझो दोस्त। इधर देखो, मैं आपको ना बहुत बेसिक एग्जांपल लेके चलता हूँ जो कॉमनली आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसी प्रॉब्लम किसी ने कभी ना कभी फेस जरूर करी होगी। जैसे सुबह सुबह का समय है, आप उठे हो, आपने निकाला टूथपेस्ट और वो खत्म हो चुका है। वो क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। अब है नहीं कोई ऑप्शन, फिर क्या करते हैं सर आप? उसको बिल्कुल दबा दबा के निकालते हैं, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, उसको कट करके निकालते हैं। दैट मीन्स व्हाट आर यू डूइंग? आप उसका इतना सा भी हिस्सा क्या नहीं होने दे रहे हो? वेस्ट नहीं होने दे रहे हो, यू आर यूजिंग इट ऑप्टिममली। आप उसको क्या कर रहे हो बेटा? ऑप्टिममली यूज कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि वो लिमिटेड है और आपकी वॉन्ट्स क्या है? बहुत सारी है। इसलिए उसका आप क्या कर रहे हो बेटा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। एक एक सेकंड। अब दूसरा एग्जांपल देखो। अगेन ये प्रॉब्लम आपने भी फेस किया है, दिल्ली वाले तो प्रॉब्लम फेस करते ही हैं। कभी कभी क्या होता है, पानी की समस्या होता है दिल्ली में, गर्मी के टाइम, राइट? अब समर सेवर चल नहीं रहा, पानी आ नहीं रहा, टंकी में थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। क्या उस दिन घर वाले नहाते हैं? नहीं। कैंसर। तो जरूरी चीजें हम उसको पहले करते हैं, जैसे बर्तन धोना जरूरी है, राइट? कुछ लिमिटेड चीजों के लिए हम पानी को क्या करते हैं? बचा के रखते हैं, ताकि यार कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट मीन्स अगेन आप क्या कर रहे हो? उस वाटर का आप ऐसे मैनेज कर रहे हो कि वो वेस्ट ना हो। ठीक है, तो जो जरूरी नहीं है, नहीं, अगर नहा के चल जाता काम तो चल जान दो, राइट? बट पानी को यहाँ पर वेस्ट नहीं करना। अगेन व्हाट आर यू डूइंग? लिमिटेड रिसोर्सेज का आप रेशनल मैनेजमेंट या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है बच्चे कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज का ऐसे यूज करें कि उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, और कम से कम क्या हो बेटा? वेस्टेज हो। दैट इज कॉल्ड रेशनल मैनेजमेंट या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। समझे? एक नोट पर लिखो। हाँ बोलो। लिखो, नोट पर लिखो। अरे यार लिखो, रैशनल मैनेजमेंट। लिखो, नोट पर लिखो। रैशनल मैनेजमेंट, रैशनल मैनेजमेंट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रैशनल मैनेजमेंट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स, मीन्स while using, while, डब्ल्यू, हाँ while बेटा, while WHILE, while using resources, while using resources, ठीक है? लिखो, we assure that, we assure that, we assure that maximum utilization, we assure that maximum utilization of resources, maximum utilization of resources and minimum wastage of resources, resources and minimum wastage of resources, minimum wastage of resources। डन। यानी कि हम बेटा यहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि रिसोर्सेस का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो और कम से कम वेस्टेज हो। सो दैट इज बेसिकली नोन एज क्या? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या
रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स। समझ में आया? पक्का? अच्छा अब इधर देखो। तो यहां तक बेटा हमें एक चीज समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स में ना रिसोर्सेज बहुत कम है, लिमिटेड है, और हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो वांट्स है, उसकी कोई सीमा नहीं है, दे आर अनलिमिटेड। राइट? ये क्या है बेटा? अनलिमिटेड है। अब जरा सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ दो चीज पढ़ने वाले हैं। एक किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कंज्यूमर। और एक किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? प्रोड्यूसर। जनरली माइक्रो तो यही है। हाँ, मैक्रो में हम आगे चल के कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे बेटा? जो कि 12th में है, 11th में वो नहीं है। ठीक है? अच्छा अभी तो देखो बच्चों, बात से मत करो प्लीज यार। सर क्या कंज्यूमर हो, क्या प्रोड्यूसर हो, क्या बोथ आर फेसिंग द सेम इशू या सेम प्रॉब्लम? बोलो बच्चों। चाहे कंज्यूमर हो चाहे वो प्रोड्यूसर हो, क्या दोनों सेम प्रॉब्लम फेस करेंगे? सर कौन सी प्रॉब्लम? इनके पास लिमिटेड क्या है? रिसोर्सेस होंगे। क्या होंगे बच्चे? रिसोर्सेस होंगे। और इनके पास एक प्रॉब्लम ये होगी, इनके पास भी वांट्स क्या होंगे बच्चे? अनलिमिटेड वांट्स है। गेटिंग माय पॉइंट? अब सुनो ध्यान से। बट सर यहाँ पे ना ऑब्जेक्टिव अलग अलग है दोनों। देखो अगर कोई कंज्यूमर गुड्स खरीदता है, तो गुड्स खरीदने के पीछे का उसका मकसद, उसका टारगेट, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अलग होता है। और एक प्रोड्यूसर गुड्स परचेस करेगा, उसका टारगेट क्या होगा? अलग होगा। अच्छा सुनो, जब एक कंज्यूमर परचेस करते हैं, कौन परचेस करता है? कंज्यूमर। जब गुड्स क्या करता है बेटा? ये परचेस करता है कोई भी गुड्स या सर्विसेज। क्या परचेस करता है बेटा ये? गुड्स या सर्विसेज। तो इसका जो मोटिव होता है, वो होता है अपनी सेटिस्फेक्शन, यानी कि सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वॉन्ट्स, या अपनी वॉन्ट्स को क्या करना चाहता है बेटा? सेटिस्फाई करना चाहता है। बट अगर मैं प्रोड्यूसर्स की बात करूं, तो ये परचेस करता है किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज को, तो इसका जो मोटिव होता है बेटा, वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता। इसका मोटिव क्या होता है बेटा? मैक्सिमम प्रॉफिट। इसका मोटिव क्या होता है बेटा? मैक्सिमम प्रॉफिट। समझ में आ रही बात? बट दोनों की प्रॉब्लम सेम है, बट मोटिव क्या है दोनों का बेटा? अलग अलग मोटिव है। समझे? बोलो। तो सर ये पढ़ा क्यों है? इसके पीछे लॉजिक देखो। जब ये रिसोर्सेस का यूटिलाइज कर रहे होंगे बच्चे, जब ये रिसोर्सेस का क्या कर रहे होंगे? यूटिलाइज, तो कंज्यूमर क्या कोशिश करेगा, क्या मिल जाए उसको? सेटिस्फेक्शन। और प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, इसको लिखो, मैं एक सेकंड आ रहा हूँ।
लिखा बच्चों? तो आपको एक चीज समझ में आ गया होगा, कंज्यूमर का मोटिव क्या रहता है। कंज्यूमर का मोटिव क्या रहता है? अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करना। प्रोड्यूसर का मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। अब सुनो, जब हम इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे ना, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ subject matter that deal with rational management of limited resources in relation to unlimited wants in a manner such that at micro level or at macro level micro level and macro level an individual consumer बेटा पता नहीं is able to maximize his satisfaction. An individual producer is able to maximize his profits. A country is able to achieve higher possible GDP growth along with social welfare. हम्म, जी, GDP। लिखा दोस्तों?
हो गया। जीडीपी, जीडीपी, जीडीपी। जीडीपी बेटा वो इंडेक्स होता है जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ बताता है। ठीक है, यहाँ पर लिख भी लेना एक छोटा सा नोट पॉइंट। विच शो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, बोलो यार। कहाँ सर, कहाँ पे पहुंचे? एक सेकंड आप मीठा बोलते रहे। चलो आप मेरा नहीं
चलो देखो बच्चों, ये लिख लिया आप लोगों ने। देखो ध्यान से, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन इधर देखिए प्लीज। क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक्स कहते हैं सर, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है। क्या है बेटा? सब्जेक्ट मैटर का मतलब है लिखी हुई चीजें, राइट, विच आर सब्जेक्टेड इन अ बुक्स, जहाँ सोल्यूशन मैनेजमेंट लिखा हुआ है, जो डील करता है किसके साथ? रैशनल। अभी मैंने आपको रैशनल मैनेजमेंट कराया था, जहाँ पे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, राइट। अच्छा, रैशनल मैनेजमेंट करता है किसका? लिमिटेड रिसोर्स का किसके रिलेशन में? अनलिमिटेड वांट्स के रिलेशन में। इस तरीके से देखो, मैनर नहीं बताया, ये आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आपको रिसोर्सेज कैसे यूज करने हैं। इकोनॉमिक्स कहता है आपको रिसोर्सेज ऐसे यूज करने हैं। अगर आप माइक्रो लेवल की बात करते हो, माइक्रो का मतलब क्या होता है बेटा? स्मॉल लेवल। और मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज लेवल पे। अगर आप माइक्रो लेवल पे कर रहे हो, तो अगर आप कंज्यूमर हो तो आपको क्या अचीव हो जाना चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अगर आप प्रोड्यूसर हो तो आपको क्या अचीव हो जाना चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर आप किसी देश की बात करते हैं, तो हाईएस्ट पॉसिबल जीडीपी ग्रोथ हो, साथ के साथ क्या हो बेटा? सोशल वेलफेयर हो जाए, तो बेटा इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। यानी कि इकोनॉमिक्स इज नथिंग, एक टूल है बेटा जो क्या करता है? इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। एक नोट पॉइंट लिख लो, एक नोट पॉइंट लिख लो फटाफट से, अदरवाइज चैप्टर खत्म हो गया बेटा। आई मीन सॉरी, आज का टॉपिक खत्म हो गया है। एक नोट पॉइंट लिखो। इकोनॉमिक्स बेसिकली, इकोनॉमिक्स बेसिकली अ टूल, इकोनॉमिक्स बेसिकली अ टूल which which basically which basically tell about, basically which basically tell about maximum utilization, maximum utilization, maximum utilization of resources, maximum utilization of resources, फुल स्टॉप। यानी कि बेसिकली बेटा हम रिसोर्सेस का क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। चलो, थैंक यू, बाय बाय।